मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थी प्रबोधिनी में खंड ब देखेंगे। इसमें 10 पदों में से 4 पदों का वाक्य प्रयोग करना होता है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें संस्कृत में वाक्य रचना आपको करनी होती है। इसमें शुबंत, तिङंत और अव्यय पद दिए रहते हैं, जिनका आपको सरल वाक्यों में वाक्य प्रयोग करना होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी इसको समझ करके अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे और सरल से सरल वाक्यों में प्रयोग करेंगे और 4 अंक का जो है यह आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो सबसे पहले हम आते हैं शब्द और पद में। आप जानते हैं कि सार्थक शब्दों के वर्णों के समूह को ही शब्द कहा जाता है और अपदम न पयुंजीतो संस्कृत में कहा गया है कि संस्कृत में शब्दों के प्रयोग से पहले उनको पद में बदलना पड़ता है, क्योंकि भाषा में पद का ही प्रयोग किया जाता है। और पद की परिभाषा है शुतिंगम न पदम, अर्थात जिसके अंत में शुभ विभक्ति प्रत्यय अथवा तिंग धातु प्रत्यय जुड़े होते हैं उन्हें पद कहा जाता है। पद 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ और दूसरा तिंग प्रत्यय। शुभ से सुबंत और तिंग से तिङंत प्रत्यय बनते हैं, पद बनते हैं। तो सुबंत पद शुभ प्रत्यय लगे हुए शब्दों को शुबंत कहते हैं। शुभ प्रत्यय संस्कृत में 21 होते हैं, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 7 विभक्तियां और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 7 गुणा 3 बराबर 21 प्रत्यय हो गए। और यही जो है शब्दों के रूप, इन्हीं के आधार पर आपको जो शब्द दिए जाते हैं उन्हीं का आपने सरल वाक्यों में प्रयोग करना है। तो शुबंत का उदाहरण आपको दिया जाता है, जैसे राम एक शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। इसके साथ शुभ प्रत्यय जोड़ करके रामः पद बनाया गया है। इसी प्रकार इसके द्विवचन में, बहुवचन में और 7 विभक्तियों में जो रूप बने, जो पद बने, उन्हीं का जो है आपको वाक्यों में प्रयोग करना होता है। तो विशेष रूप से संस्कृत में शब्दों के 7 विभक्तियों और 3 वचनों के सभी रूप शुबंत पद कहलाते हैं, और अर्थात ये सभी शब्द ही सुबंत पद कहे जाते हैं। फिर हम आते हैं तिङंत पद। सभी क्रियापदों में तिंग प्रत्यय लगे होते हैं, इसलिए वे सभी पद तिङंत कहलाते हैं। अतः तिङंत संज्ञा होती है। तिंग प्रत्यय के योग से के कारण इन्हें तिङंत संज्ञक भी कहा जाता है। और क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना इत्यादि। तो इसी को संस्कृत में पठति, लिखति, हसति, वदति इत्यादि, इनका हमें जो है वाक्यों में प्रयोग करना है। धातु और उनसे तिङंत संज्ञा अर्थात क्रियापद बनाना। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। जब इन क्रिया शब्दों में से पुरुष और वचन के अनुसार तिंग प्रत्यय लगाकर तिङंत पद बना लिए जाते हैं, तब उन्हें क्रियापद कहते हैं। और क्रियापदों को हम भाषा के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। पद जैसे पठ, लिख, हंस,
धाव, ये जो है मूल क्रिया शब्द अर्थात धातु हैं। तो इसमें जो है 10 लकार आप जानते हैं परस्मैपदी के और आत्मनेपदी के जो पद हमें दिए जाते हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है। क्रिया पदों में जैसे आप देखेंगे कि पठति, लिखति, हसति, चलति, धावति, ये सब जो है तिप और अंतिम प्रत्यय इनमें महिंग है। इन सभी प्रत्ययों का सूत्र रूप में बोध कराने के लिए तिप का ती और महिंग का ङ लेकर तिंग नामकरण किया गया है। जब धातुओं के साथ लड़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन आदि में तिप अर्थात तिंग आदि प्रत्यय लगाते हैं तो वे प्रत्यय परिवर्तित होकर धातु से जुड़ जाते हैं। तब इनसे क्रमशः पठति, लिखति, हसति, वदति, धावति इत्यादि क्रियापद बनते हैं। अब हम चलते हैं अव्यय। जैसे कि आप जानते हैं इसके शब्द के साथ ही इसका अर्थ भी प्रकट हो रहा है। अव्यय यानी जो खर्च नहीं होता है। तो अव्यय का क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तत् अव्ययम। अर्थात जो तीनों वचनों, सातों विभक्तियों और तीनों पुरुषों में कहीं पर भी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह एक ही रूप में रहता है, उसे जो है अव्यय पद कहा जाता है। इन अव्यय पदों का भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र इत्यादि जो है अव्यय पद हैं। इनका भी हमें सरल वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि केवल 4 वाक्यों का ही हमें संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है और ये जो है 4 वाक्य प्रत्येक 1 अंक का निर्धारित होता है। तो कुछ उदाहरण मैं आपको वाक्य प्रयोग के यहाँ पर बताता हूँ। आप उनको ध्यान से सुने और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। पुनः कुछ अन्य शब्दों और पदों को लेकर के उनका वाक्य प्रयोग भी करें। जैसे यहाँ पर एक पद है अत्र, तो अत्र से हमने वाक्य प्रयोग करना है। अत्र छात्राः पठन्ति, यहाँ छात्र पढ़ते हैं। कुत्र, त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो त्वं कुत्र पठसि। सरल वाक्य बनाना है, छोटा वाक्य बनाना है और आप बार बार अभ्यास करेंगे, उसको समझेंगे तो यह बहुत आसानी से बन जाता है। अतः ते अतः ग्रामं गमिष्यन्ति, कुतः त्वं कुतः आगच्छसि, यथा यथा त्वं करोषि, तथा तथा अहमपि करोमि। आपको पद के अनुसार पुरुष और वचन का भी ध्यान रखना है। यह कः आगच्छत्, श्वः श्वः कः गमिष्यति, परश्वः परश्वः तु अहमपि गमिष्यामि, बहि ग्रामात् बहि उपवनं शोभते, अभितः गृहम् अभितः वृक्षा सन्ति, परितः विद्यालयं परितः क्षेत्राणि सन्ति, इतः इतः कः गमिष्यति। इस प्रकार ये हमने जो है आपको अव्यय शब्द और अव्यय पद और उनके वाक्य प्रयोग बतलाए। इसी प्रकार आप कुछ शब्दों को भी देख सकते हैं। जैसे अस्मभ्यम
अस्मभ्यं तत्र किं भविष्यति, रोचते मह्यं फलं रोचते। रत्नगर्भा भूमि रत्नगर्भा कथ्यते। मातृभूमि मातृभूमि सदैव वंदनीया भवति। धन्यवाद।